मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन का मकाम ये था, मनसब ये था कि इमाम हुसैन अपना लहू देकर इस्लाम बचाने के लिए गए थे। लोगों, इस्लाम बचाना और है, इस्लाम फैलाना और है। गाड़ी कैसे चलेगी ड्राइवर अच्छी तरह जानता है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ हॉर्न देना है, कहाँ एक्सीलेटर देना है। अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे आप जलसा चलाने वाले हैं। यहाँ लोगों ने साथ साथ शोराए किराम का इंतखाब किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें दो बूढ़ों को लाके बिठाया है, साथ साथ ये जवान नौजवान उछलते कूदते, साथ साथ इनके साथ दो बूढ़े, और उन बूढ़ों को बेचारों को सबसे लास्ट में टाइम दिया गया है। मैं मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब से और नाज़िम इजलास मौलाना गौहर, हाँ मौलाना गौहर साहब से कहूँगा, हिंदुस्तान का जो आप सबसे बड़ा मुकर्रिर मानते हो, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकर्रिर जिसको मानते हो, उसको आप बुलाइए, और उसको बुलाने में क्या खर्चा आएगा वो ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। अब उसको 4 बजे माइक दीजिए, अगर वो तकरीर कर दे तो जब तक जिंदा रहूंगा हर साल आता रहूंगा और इसी वक्त रात में तकरीर करता रहूंगा। जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मुकर्रिर आपकी नज़र में हो उसको बुला लीजिए और ये वक्त दीजिए उसको। अगर वो तकरीर कर दे तो मैं भी सारी ज़िंदगी आपके यहाँ आता रहूँगा और तकरीर करता रहूँगा, और कोई मुतालबा भी नहीं करूँगा, और मैं वैसे भी कोई मुतालबा नहीं करता हूँ। जो मुतालबा करते हैं उनके लिए आपके पास तकरीर कराने का वक्त भी अच्छा है जी, जो मुतालबा करते हैं। और जो मुतालबा नहीं करते हैं, और आजकल तो ये कौम तकरीर सुनना ही नहीं चाहती है, इनको तो गले चाहिए, गले। क्या हमारे गले हम अपना नहीं बना सकते थे? नात सुनना इबादत, नात पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत, मगर नात सुनने से अकीदा दुरुस्त नहीं होता। क्यों गौर भाई? नात से अकीदा नहीं सुधरता है। अगर आपको अपना अकीदा सुधारना है नात सुनने के लिए, तो पहले उलमा की तकरीरें सुनो, बाद में नात सुनो। जब तुम्हारा अकीदा ही नहीं बचेगा तो नात आप कैसे सुनेंगे? क्या बात, वाह वाह वाह, बेशक। अकीदा सिर्फ उलमा की तकरीरों से सुधरता है, अकीदा सिर्फ उलमा की तकरीरें ही बचाती हैं। नात सुनना इबादत है, लिखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। अगर कहीं मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने अपनी दरसगाह में किसी हदीस में ये पढ़ लिया हो कि शायर का चेहरा देखना इबादत है, तो वो हदीस हमें भी बता दीजिए, हमने तो कहीं देखा नहीं। हो सकता है कि कहीं लिखा हो हदीस में जो हमारी नजर से नहीं गुजरा हो कि शायर इस्लाम का चेहरा देखना इबादत है, हमने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ लिया हो, किसी आलिम ने, मुफ्ती ने, मुहद्दिस ने, मुफक्किर ने, मुदब्बिर ने, मुनाजिर ने, नाज़िम इजलास ने अगर आपको बता दिया हो तो आप भी हमें वो हवाला बता दीजिए, हम जाके लोगों के सामने तबलीग करेंगे। अल्लाह ताला आपको नात सुनने के लिए पहले तकरीर सुनने का सलीका अता फरमाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुहर्रम शरीफ का महीना है। आज मुझे मौलाना गुलाम हैदर साहब ने फरमाया कि मुहर्रम का महीना है, जुमे का दिन है और मदरसा है। आज मुझे 3 मौजू बैठे बैठे इन्होंने दे दिए, और तकरीर कितनी देर करना है मुझे? 20 मिनट। जुमे की तकरीर 20 मिनट की होती है, उस 20 मिनट में मुझे मुहर्रम भी, जुमा भी और मदरसा भी। तो ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, और मुहर्रम शरीफ का महीना 10 तारीख को कुर्बानी इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश फरमाई, और हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़ुल्हिज, इसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी जानवरों की,
तो मालूम यह हुआ कि हमारा साल शुरू होता है तो कुर्बानी से शुरू होता है, और हमारा इस्लामी साल खत्म होता है तो कुर्बानी पर खत्म होता है। गोया हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी से है और हमारी इंतहा भी कुर्बानी पर है। और जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे बकरियां को ले लीजिए आप, बकरियां साल में एक मर्तबा भी आती हैं, एक बच्चा या दो बच्चे भी आती हैं, मगर बकरियों के मुकाबले में जो दूसरे जानवर हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बच्चे पिल्ले भी आ देती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब उनके मुकाबले में एक और दूसरा जानवर है, वो 14, 16, 18, 20, 22, 24 पिल्ले वो भी आ देती है, मगर उनकी पैदावार ज्यादा, बकरियों की पैदावार कम। मगर एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मुर्गियां आप पालते कि नहीं पालते? मुर्गियों की पैदावार कम, मगर मुर्गियों का खर्चा कितना है आपके इसी गांव में। और मुर्गियां ही नहीं बल्कि लोग अंडे भी नहीं छोड़ते, और जहां से ये आए हैं वहां मुर्गियां नहीं उड़ती हैं, अंडे उड़ते हैं। हाँ, बेंगलोर में, बंबई में मुर्गियां नहीं उड़ती हैं, अंडे उड़ते हैं, तो लोग अंडे भी नहीं छोड़ते। तो एक बात बताओ, क्या अंडों की कमी हो गई? मुर्गियों की कमी हो गई? सुबह से शाम तक आपके इलाके में कितनी बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती हैं, क्या बकरियां खत्म हो गई? आपके बिहार में सुबह से शाम तक न मालूम कितनी लाख बकरियां रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं, क्या बकरियां खत्म हो गई? पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों बकरियां रोजाना अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जा रही हैं, क्या बकरियां खत्म हो गई? और फिर साल में एक दिन आया बकरा ईद का, तो उस दिन तो एक ही दिन में करोड़ों बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बकरियां खत्म हो गई? जितनी बकरियों की अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की जा रही है, उतनी ही बकरियों में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, बरकत होती चली जा रही है। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती है, उसमें बरकत हो जाया करती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी आलो औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, अपने दोस्तों अहबाब को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, अपने अजीजों अकारिब को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, अपने अहलो अयाल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। अब रही अपनी जान, वो भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करबला के मैदान से एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो जिंदा सलामत बीमार बचकर आए थे, क्या हुसैन की आल खत्म हो गई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या औलाद हुसैन खत्म हो गई? क्या बात है। क्या हुसैनी सैयद खत्म हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें बरकत हो जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। इमाम हुसैन ने जब अपनी आलो औलाद को अल्लाह के नाम पर दीन की हिफाजत के लिए कुर्बान किया है और अपनी जान को दीन की हिफाजत के लिए कुर्बान किया है अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह ने हुसैन की आल में, हुसैन की औलाद में ऐसी बरकत दे दी है, ऐसी बरकत दे दी है कि आप मुजफ्फरपुर में देखो तो हसनी हुसैनी सैयद नजर आ रहे हैं, आप पटना में देखें तो हसनी हुसैनी सैयद नजर आ रहे हैं, आप बिलग्राम में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप कछौछा में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, मारहरा में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। आप दुनिया के जिस गोशे में निगाह डालेंगे तो हसनी हुसैनी सैयद आपको मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इमाम हुसैन ने अपनी आलो औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है तो अल्लाह ने हुसैन की आल में, हुसैन की औलाद में ऐसी बरकत अता फरमाई है, ऐसी बरकत दी है, ऐसी बरकत दी है कि आज पूरी दुनिया में हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ अल्लाह ने हुसैन की आलो औलाद ही में बरकत नहीं रखी है, बल्कि हुसैन के नाम में बरकत रख दी है।
सिर्फ हुसैन के नाम ही में बरकत नहीं रखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इमाम हुसैन का नाम लेता चला जा रहा है उसे भी बरकतें मिलती चली जा रही हैं। जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें इजाफा हो जाया करता है, बरकत हो जाया करती है। हुसैन ने अपनी आलो औलाद को कुर्बान किया अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह ने हुसैन की आल में बरकत अता फरमा दी, हुसैन के नाम में बरकत अता फरमा दी। जो हुसैन को मिटाना चाहता था वो मिट गया, और जिसको मिटाना चाहता था वो घर घर पहुंच गया, गांव गांव पहुंच गया। आज आप देखें कि हर जगह गुलाम हुसैन नजर आ रहे हैं, अली हुसैन नजर आ रहे हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दौर में आपकी विलादत बासआदत हुई कि जब दुनिया के बीचों बीच अरब की सरजमीन पर बेराह रवी का माहौल था। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में आपकी विलादत हुई। मक्के में पले, मक्के में बढ़े, मक्के में रहे, और मक्का ही से ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के एक मैदान का इंतखाब किया, और मैदान मक्का का इंतखाब करके मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम कुरैशियों को, हाशमियों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, कुनबेदारों को उस मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया। तमाम कुरैशी हाशमी उस मैदान में जमा हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का के मैदान में खाना पकवाया, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। इस दावत का नाम इस्लाम ने दावत जुल अशीरा रखा है। दावत जुल अशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने एक खुतबा दिया, एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछवाया। उस मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा रौनक अफरोज हुए। दावत जुल अशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे मुबारका का पहला जुमला सुनो। पहला जुमला मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तुम इसको मान लो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ चला, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ चला, कोई हुटिंग करता हुआ चला, कोई मजाक उड़ाता हुआ चला। तमाम दावत खोर एक एक करके रफू चक्कर होने लगे। ऐसे आलम में एक दुबला पतला मुनहनी सा 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ, टांगे उसकी पतली पतली थी, आंखें उसकी आशोभ कराई थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो नन्हा सा बच्चा 8 साल का खड़ा हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, हमने मान लिया। आपने कहा अल्लाह एक है, हमने तस्लीम कर लिया। अब आप हमें अपनी गुलामी का कलमा पढ़वा कर दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। जानते हो उस नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस नन्हे से बच्चे का नाम था अली। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। दामन इस्लाम में आने वाला ये 8 साल का पहला बच्चा है। इस एक बच्चे की बरकत यह है कि आज पूरे दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश फरमाई, फिर कुछ दाखिले इस्लाम हुए, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां तक के
15, 20, 25, 30, 35, 36 मुसलमान हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए, 38, 39 मुसलमान हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 उमर ने मयान से तलवार खींच ली, कहा 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चिराग को गुल कर दूंगा। 39 हो गए, 40वां अब नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम बता रहे हैं कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। ऐसे आलम में दरवाजे पर किसी ने खटका किया, दस्तक दिया, दरवाजे पर एक जोरदार झटका दिया। हजरत हमजा ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि उमर खड़े हैं। उमर बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर आए हैं उमर। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तो क्या हुआ, आने दो। हजरत हमजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो नंगी तलवार है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तो क्या हुआ, आने दो। अब हजरत हमजा का जुमला सुनो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आ रहे हैं, गंदे इरादे से आ रहे हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन। इतना कहा और दरवाजा खोला। उमर अंदर आए, गुस्से से तमतमाए हुए उमर अंदर आए। नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई। बस एक नजर का मामला था कि दुनिया सवर गई। एक नजर का मामला था, कदम आए नाज़े रसूल पर गिर गए और पढ़ लिया कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दामने इस्लाम में आ गए। कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जिला मुजफ्फरपुर में अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, अगर इस इलाके में कोई कहने लगे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, तो उमर किस हालत पर थे, हालत कुफ्र पे थे ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब अगर कोई कहे कि 40वां नहीं होगा, तो समझ लेना कि वो कुफ्र वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा। अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अब चलो हम और आप सब यहां बैठकर बारगाहे फारूकियत में दस्तबस्ता गुलामाना तौर पर, आशिकाना तौर पर, आजिजाना तौर पर, मुखलिसाना तौर पर बारगाहे फारूकियत में हाजिरी दें और अर्ज करें, ए फारूक आजम, क्या आपने आज से पहले कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था? तो बारगाहे फारूकियत से जवाब मिलेगा कि अब तक मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अपनी तरह इंसान समझ रहा था, अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था। आज मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रहा हूं, आज मैं मुस्तफ़ा में देख रहा हूं। तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक उमर नबी को देखते रहे ईमान ना ला सके, नबी में देखा ईमान ले आए। तो ये लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि नबी को देखना और है, नबी में देखना और है। अब तक हम इंसानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूल को देख रहे हैं, अपनी तरह बशर कह रहे हैं, अपने बड़े भाई की बराबर कह रहे हैं। अब तक आप रसूल में ना देख सके, अब तक आप को देख रहे हैं, मैं ना देख सके। ए लोगों, जात को देखना और है, जात में देखना और है, नबी को देखना और है, नबी में देखना और है। ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हो जाता। जब इस्लाम खूब फैल गया, जब खूब इस्लाम बढ़ गया, जब खूब इस्लाम चमकने लगा, तो अब खड़े हुए मुनकिरीन ज़कात। जब मुनकिरीन ज़कात ने ज़कात का इनकार किया तो उनसे निपटने के लिए हजरते सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए। जब मजूसियों ने सर उठाया तो फारूक आज़म खड़े हुए। जब खारजियों ने सर उठाया तो हजरत मौला अली खड़े हुए। जब नसरानियों ने सर उठाया तो हजरत सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस्लाम की बेखुनी की जाने लगी और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाने लगी और सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया जाने लगा, यजीद जब इस्लाम की तौहीन करने लगा तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े हुए और इमाम हुसैन ने अपना लहू देकर नबी के लहू से मिलाकर शजर इस्लाम को निखार दिया। एक वो वक्त भी आया कि करबला के मैदान में पानी पर पहरे बैठाए गए कि चरिंदो परिंदे पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। ए लोगो, अब एक इंसान हम में पैदा हुआ, पीस टीवी वाला, जिसके आप बहुत दीवाने हुए थे। उसने कहा कि अगर हुसैन वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर 3 दिन पानी के लिए ना तड़पता। उस पीस टीवी वाले नादान ने कहा कि अगर हुसैन वली होते तो करबला के मैदान में अली असगर 3 दिन पानी के लिए जाबलब ना होता। उस पीस टीवी वाले ने कहा था कि अगर हुसैन वली होते तो करबला के मैदान में 3 दिन खाको खून में न तड़पाए जाते, प्यासे न शहीद कर दिए जाते। इस नादान ने उनकी विलायत का इनकार किया, उनकी विलायत का इनकार किया कि विलायत जिनके घर की गुलाम है, विलायत जिनके घर से चली है, विलायत जिनके दर की गुलाम है, इसने उनकी विलायत का इनकार किया। तो हुसैन की ऐसी मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी है कि हिंदुस्तान में दाखिल भी नहीं हो सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? वांटेड है हिंदुस्तान से, छुपे छुपे फिर रहे, मारे मारे फिर रहे। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसने कहा कि हुसैन अगर वली होते तो करबला में 3 दिन पानी के लिए ना तड़पते। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ी सफाई के साथ कि अजमेर में कोई हुसैन नहीं लेटे हुए हैं, अजमेर में हुसैन नहीं आए। अजमेर में कौन आराम कर रहा है? अजमेर में वो आराम कर रहा है जो हुसैन की एक आल है, हसनी हुसैनी सैयद है, वो लेटा हुआ है, जो हुसैन का एक मानने वाला है, एक चाहने वाला है, हुसैन का एक गुलाम अजमेर की धरती पर आराम कर रहा है। वो आराम कर रहा है जिसने हुसैन की शान में कहा था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। अजमेर में वो लेटा हुआ है जो हुसैन का चाहने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजमेर के मैदान को निस्बत है करबला के मैदान से। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये अजमेर का मैदान है, यहाँ आना सागर पे पहरे बिठाए गए हैं कि चरिंदो परिंदे पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे ख्वाजा में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। ए लोगों, जब ख्वाजा के साथियों को पानी की जरूरत महसूस हुई तो ख्वाजा की बारगाह में आ गए, कहा हुजूर नमाज का वक्त हो रहा है, वुजू के लिए पानी चाहिए है, हलक सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए है। तो मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा था जहां तुम हो वहां तो मैं भी हूं, सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर पानी बंद नहीं हुआ है, पानी तो मेरे ऊपर भी बंद हुआ है। ए लोगों, ख्वाजा ने ये नहीं कहा, बल्कि ख्वाजा ने अपने खेमे में एक निगाह दौड़ा
आई, एक सूखा हुआ मिस्कीजा नजर आया, एक सूखा हुआ छागल नजर आया, एक सूखा हुआ कटोरा नजर आया। और हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गुलाम से कहा कि पानी चाहिए है, लो पानी। इतना कह देना आना सागर से जाकर कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, सिर्फ इतना कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। ना मालूम मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा कर किस अंदाज से कहा था। गुलाम ने जाकर आना सागर से इतना ही तो कहा कि तुझे ख्वाजा ने तलब किया है, ख्वाजा ने बुलाया है। आना सागर में एक लहर पैदा हुई, आना सागर सूखता चला गया और ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ आना सागर का पानी ही सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था, बल्कि अजमेर की धरती पर जितना सखावों में, जितना कंटेनर्स में पानी स्टोर करके रखा गया था, वह सारा का सारा पानी सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ अजमेर का पानी ही सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ है, बल्कि अजमेर की धरती पर जितना गायों, बकरियों, भैंसों और ऊंटनियों के थनों में जितना दूध था, वो सारा का सारा दूध सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। अब जब राजा को पानी की जरूरत महसूस हुई तो मुसलमानों के ख्वाजा के पास आ गया, कहा हुजूर हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर करम करो, हमारे फौजी तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, हुजूर हमारे ऊपर रहम कर दीजिए। अब राजा मुसलमानों के ख्वाजा से पानी की भीख मांग रहा है। लोगों, अब ये तसर्रुफात औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा ने दिया था। जब तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर सब खून मारा जाने लगा और तसर्रुफात औलिया के अकीदे को दीन से निकाला जाने लगा और तसर्रुफात औलिया के अकीदे को दीन से निकाला जाने लगा, तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि तसर्रुफात औलिया का अकीदा जो अजमेर से ख्वाजा ने दिया था, अब तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर बरेली से इमाम अहमद रजा दलाइल बराहीन के अंबार लगा रहे हैं और तसर्रुफात औलिया के अकीदे को दीन में शामिल करते चले जा रहे हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा था मदीने के मैदान से, बचा था करबला के मैदान से, फैला था अजमेर के मैदान से और रूह इस्लाम को बचाया था अहमद रजा ने बरेली के मैदान से। इसलिए हम इस्लाम लाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं और रूह इस्लाम बचाने वाले अहमद रजा को भी हम मानते हैं। लोगों, मैंने कहा कि अजमेर के मैदान को निस्बत है करबला के मैदान से। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ नहर फुरात पर पहरे बिठाए गए कि चरिंदों परिंदे पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस नादान ने कहा था कि हुसैन अगर बली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर 3 दिन पानी के लिए ना तड़पता। तो सुन लो, मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन का मकाम ये था, मनसब ये था कि इमाम हुसैन अपना लहू देकर इस्लाम बचाने के लिए गए थे। लोगों, इस्लाम बचाना और है, इस्लाम फैलाना और है। ख्वाजा करामत दिखा रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है। हुसैन खून देकर इस्लाम बचा रहे हैं। इस्लाम को बचाना और है, इस्लाम को फैलाना और है। इसकी समझ में इतनी सी बात नहीं आई? मैं आपसे कहना चाहता